और बहलुल लोदी ने अपने सरदारों को किस नाम से संबोधित करते थे? मकसद आला, मकसद या आली या मकसद आला। और बहलुल लोदी के बाद उसके सुपुत्र सिकंदर लोदी, लोदी वंश के अगले सुल्तान बनते हैं। सिकंदर लोदी ने एक नवीन शहर का स्थापना किया था, आगरा। और आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने किस वर्ष किया था? 1504 में। और आगरा शहर को लोदी वंश का राजधानी कब बनाया गया? 1506 में बनाया गया था। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदर नामक एक माप प्रणाली बनाया था। और माप कर गज पूछिए, सिकंदर लोदी ने एक नवीन जो मापने की शैली बनाया था जिसका क्या नाम था? गज सिकंदरी। और मुस्लिमों को मुहर्रम पे रोक लगा दिया था कौन? राजा सुल्तान। स्त्रियों को जो मजार पे जाने से रोक कौन लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी दोनों भी। और पूछेगा अंतिम रूप से कुतुब मीनार को जो मरम्मत करने का श्रेय किसे जाता है? सिकंदर लोदी। और दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो दाढ़ी मोछ नहीं रखता था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी गले में कैंसर के कारण उसका मृत्यु का कारण बनाया था। और सिकंदर लोदी ने एक गुल रखी के नाम से लिखते थे, गुल रखी नाम के शीर्षक से लिखते थे, कविता लिखते थे। उसने सिकंदर लोदी के समय एक ग्रंथ लिखा गया था, लज्जत सिकंदर शाही, जिसका जो किस चीज पर ग्रंथ लिखा गया था? संगीत पे। और पूछेगा मुगल काल में संगीत पे रोक किस मुगल बादशाह ने लगा दिया था? औरंगजेब। और एक और प्रश्न पूछता है कि मुगल वंश में किसके शासन काल में सर्वाधिक जो संगीतों पे ग्रंथ लिखा गया? औरंगजेब। इसीलिए भारत में एक प्रचलन होता है, जिस चीज पर जितना रोक लगाएगा वो चीज उतना प्रचलित होगा। और सिकंदर लोदी के बाद जो एक नए शासक बने थे, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो पूछा दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो चाचा का नाम था दौलत खान लोदी, जो किसको भारत पे आक्रमण करने के लिए जो बुलाया था? बाबर। और एक कौन सा राजपूत राजा थे जो भारत पे आक्रमण करने के लिए जो बाबर को बुलाया था? राणा सांगा। और पानीपत के प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें विजय कौन हुए थे? बाबर। और इस विजय का सबसे बड़ा कारण था तोपखाना का प्रयोग। भारत में तोपखाना का प्रयोग जो किस शासक के द्वारा किया गया था? बाबर। अर्थात 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। और 1206 से लेकर 1526 तक किया गया था। देखिए कुछ ही क्वेश्चन उतना डीप उठाता ना, डीप उठाता भी है तो सभी लोग जवाब नहीं देते हैं। उसका दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने बिजारत कहा जाता है, जिसमें आय और व्यय का गणना के लेखा जोखा रखा जाता है। कौन सी विभाग में? दीवाने बिजारत। और दीवाने मुस्तखराज कौन सी विभाग था? भू राजस्व विभाग, जो किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था। और दीवाने कोई कौन सी विभाग थी? कृषि और सिंचाई विभाग। जिस तरह क्वेश्चन अगर आपको मान चले बीपीएससी टाइप और क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से अधिक, ये बीपीएससी पूछेगा दीवाने कोई किस प्रकार का विभाग था? कृषि और सिंचाई विभाग। इस तरह भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 जो चली थी हेराल्ड डोमर के मॉडल पे, उसमें भी किस पे जोर दिया गया था? कृषि और सिंचाई दोनों पे, कृषि और सिंचाई दोनों पे जोर दिया गया था। और दीवाने इंसा जो कौन सी विभाग थी? पत्राचार विभाग थी। और दीवाने अर्ज कौन सी विभाग थी? सैन्य विभाग थी, बिल्कुल से। और प्रमुख अधिकारी होते थे सदर सुदूर कौन होते थे? धार्मिक विभाग होते थे। दिल्ली सल्तनत में न्याय के सर्वोच्च कौन होते थे? सुल्तान होते थे। और सुल्तान के बाद कौन होते थे? काजी। और दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता का। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस देश में राजदूत बना के भेजा था? चीन भेजा था, बिल्कुल से। और अमीर आखुर किसका प्रमुख था? घोड़े का सरदार। और अमीर आखुर राजिया सुल्तान ने अमीर आखुर किसे नियुक्त किया था? मलिक याकूत किस देश के रहने वाले थे? अबिसिनिया अर्थात इथोपिया। और मानव का उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में माना जाता है? इथोपिया, अफ्रीका के इथोपिया। और कॉफी की उत्पत्ति भी किस देश में माना जाता है? इथोपिया। और जनरली बुक में आपको देखने मिलता है ब्राजील, जो बिल्कुल गलत है। पूछे कॉफी की उत्पत्ति किस देश में माना जाता है? इथोपिया। और भारत में कॉफी लाने का श्रेय किस सूफी संत को जाता है? बाबा बुधन
की। और बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। और सबसे पहले कॉफी का खेती कहाँ कराया गया था? केरल के वायनाड में। जो वायनाड से वर्तमान कौन जो सांसद है? राहुल गांधी। इक्ता किस भाषा का शब्द है? अरबी। और इक्ता को किस भाषा का? और इक्ता प्रथा क्या वंशानुगत था या नहीं? नहीं था, वंशानुगत नहीं था। किसके शासन काल में इक्ता प्रथा व्यक्तिगत आय और सैनिक वेतन अलग अलग कर दिए गए थे? फिर गयासुद्दीन तुगलक के समय। और किसने इक्ता प्रथा को जो वंशानुगत बना दिया था? फिरोज शाह तुगलक। और सल्तनत काल में सिंचाई का प्रमुख क्या था? सिंचाई प्रमुख था सकिया रहट। डायरेक्ट आपसे पूछेगा रहट क्या था? मध्यकालीन समय में रहट क्या था? सिंचाई। अभी भी राजस्थान में रहट रहट पद्धति को प्रयोग किया था। एक था ड्रॉप सिंचाई। ड्रॉप से सबसे ज्यादा पानी का बचत कौन सी सिंचाई में? ड्रॉप सिंचाई। और ड्रॉप सिंचाई जो किस देश का देन है? इजराइल। और पूछे ड्रॉप सिंचाई के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल के संग। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की कौन सी पद्धति अपनाई गई है? सतही पद्धति। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन सी पद्धति अपनाई? सतही पद्धति। क्योंकि पानी छोड़ दिया जाता है और पानी अपना जो बढ़ते रहता है, वो कौन सी पद्धति है? सतही पद्धति, जिसमें पानी की सबसे ज्यादा खपत होती है, बर्बादी या खपत होते हैं। हो गया? कितना टाइम हुआ है? करंट अब चला लाइक करंट लाइक करंट कल होमवर्क दिया गया था जो सितंबर 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक दिया गया है। तो करंट पर सवाल में आए हैं। वन डे ओडीआई होता है। ओडीआई पहले पूर्ण रूप बोलिए। वन डे इंटरनेशनल होता है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच। वो वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले विराट कोहली। और विराट कोहली किस उपनाम से जाना जाता है? चीकू। बिल्कुल सही, चीकू के नाम से जाता है। और बास्केटबॉल विश्व कप 2023 खिताब किस देश ने जीता? जर्मनी। और जर्मनी के भारत के प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट जर्मनी में कौन सा पद होते हैं? चांसलर। और जर्मनी के चांसलर वर्तमान कौन है? एंजेला मार्केल हट गए, वर्तमान कौन है? ओलाफ शोल्ज वर्तमान कौन है? ओलाफ शोल्ज। क्योंकि G20 सम्मेलन इस बार कहां हुआ है? न्यू दिल्ली में, जो जर्मनी के प्रतिनिधित्व किए थे। G20 में वर्तमान में कितने देश हैं? वर्तमान में 19 देश है और दो संगठन है। एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरा बना है अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन पूछेगा, अफ्रीकन यूनियन का G20 को सदस्यता किस देश का अध्यक्षता में मिला? भारत। बिल्कुल से भारत के। और संसदों के खिलाफ आपराधिक मामला सर्वाधिक किस राज्य में देखने को मिला है? केरल में देखा गया। और G20 के सतत विकास के कार्य समूह की चौथी बैठक कहां हुआ है? भारत के वाराणसी में। और SCO के द्वारा संघाई सहयोग संगठन के द्वारा किसे सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? भारत। और भारत में जब इस बार देखिए, भारत में कुछ इस वर्ष SCO को जो मेजबानी किया है, G20 की मेजबानी किया है। और वनडे विश्व कप का आयोजन किया है। हॉकी विश्व कप आयोजन कर रहा है कौन? भारत कर रहा है। हो गया नहीं, जो कर रहे हैं हो गया। याद हम लोग एक कर्म रूप से 2023 में जो किया गया प्रमुख घटना है। और सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाला भारतीय स्पिनर कौन बने? कुलदीप यादव। और भारत के किस बॉलर को चाइना मैन का नाम जाना जाता है? कुलदीप यादव। और एशियन क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसे मैन ऑफ द सीरीज मिला है? कुलदीप यादव को मिला है। और 9 विकेट लेने के कारण मैन ऑफ द सीरीज मिला। और फाइनल मैच में किसे जो मैन ऑफ द मैच मिला है? मोहम्मद सिराज, जो कुल कितने विकेट लिए हैं? 6 लिए। बिल्कुल 6 विकेट लिए। किस नगर निगम के द्वारा कैश फॉर बेस्ट योजना? आप कचरा दीजिए और कैश में पैसा लीजिए। पटना। और पटना नगर निगम के मेयर अभी कौन है? सीता साहू। और किस देश में तूफान डेनियल ने दरना शहर को जो तबाही 20% भाग में तबाही मचा दिया? लीबिया। देख पूछेगा, डेनियल नामक तूफान किस देश में है? लीबिया। और लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। हून या त्रिपोली। और लीबिया अफ्रीका किस भाग में पड़ता है? उत्तर अफ्रीका। और लीबिया में दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन है? अल अजीजिया।
13 सितंबर 2023 को कहां के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है? आईएससी बेंगलोर। आईएससी बेंगलोर जो है भारत के और इसरो के हेडक्वार्टर भी कहां है? बेंगलोर। विज्ञान संबंधित अधिकांश संस्थान ही बेंगलोर में है। और किस देश की वायुसेना ने एयरबस से पहला C-295 या 295 परिवहन विमान खरीदा है? भारत। और पूछे एयरबस किस देश की कंपनी है? फ्रांस की। और डसल्ट एविएशन जो राफेल नामक विमान बनाता है वो भी किस देश के? फ्रांस के। और पांचवी बार रॉयल व्हील चेयर रग्बी फुटबॉल किसने जीता? महाराष्ट्र। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। और सिमोना हालेप इससे पहले ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुके सिमोना हालेप ने डोपिंग टेस्ट में पाए जाने के कारण कितने वर्ष के लिए रोक लगा दिया? 4 वर्ष के लिए। 4। और एक होता है वाडा, WADA। वाडा का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जितना भी अंतरराष्ट्रीय मैचों में डोपिंग टेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? वाडा के द्वारा। उसी तरह भारत में होता है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा ने किस धाविका पर रोक लगा दिया 4 साल के लिए? दूती चंद। और दूती चंद का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा। 100 मीटर फराटा धाविका है। और ज्योति आरजी भी 100 मीटर बाधा दौड़ में रिकॉर्ड बनाया जिसका संबंध किस चीज से? धाविका से। और इस बार जो नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? सिंधुदुर्ग किला। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और सिंधुदुर्ग का संबंध जो है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े, इसलिए सिंधुदुर्ग में इस बार 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना का स्थापना होता है। और वही पूछेगा भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, बिल्कुल से 15 जनवरी। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी से जुड़े हुए तो अधिकांशता महाराष्ट्र से होगी। और किस राज्य ने गीग श्रमिकों के लिए 4 लाख की बीमा कवर जो किया है? कर्नाटक के 4। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू किया है? गृह आधार योजना गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है। और किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया है? वो है हरियाणा। और दिव्य कला मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? वाराणसी। और 451 करोड़ के साथ जो क्रिकेट स्टेडियम को उद्घाटन शिलान्यास कहाँ रखा गया? वाराणसी। और भारत में धार्मिक राजधानी कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में को धार्मिक राजधानी को मनाया जाता है। और इस बार वनडे क्रिकेट के कितने क्रम के विश्व कप होंगे? 13वें। और 13वें विश्व कप स्पॉन्सर कौन बने हैं? महिंद्रा बने हैं। 13वें विश्व कप महिंद्रा बने हैं। और भारत में किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बन गया है? बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बन गए? बांग्लादेश। और भारत का किस देश के साथ सर्वाधिक व्यापार होता है? अमेरिका। और दूसरा स्थान पे कौन है? चाइना अर्थात चीन। और भारतीय फुटबॉल टीम ने आधिकारिक रूप से किस एयरलाइंस को बनाया है? इंडिगो को बना है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप जो बन गया स्पॉन्सर कौन बना है? महिंद्रा। और किस देश के आधिकारिक तौर पर वेगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? रूस के वेगनर ग्रुप है जिसको आतंकवादी कौन सा देश घोषित किया? ब्रिटेन। और वेगनर ग्रुप जो है हाल ही फिल्म जो प्रमुख थे जिसका क्या नाम? इसका नाम था एवेगेन प्रिगजिन। एक प्रकार प्राइवेट आर्मी है किसका? रूस का। और आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थापित किया गया? MP। डायरेक्ट आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर। और ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे? नर्मदा पे। आपको डायरेक्ट पूछा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान संत का है? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जो है ना चारों दिशा में 4 मठ को जो पुनः स्थापित कराया था। जैसे उत्तर में किए थे कौन? बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में द्वारकानाथ, पूर्व में किया था जगन्नाथ पुरी, और पश्चिम में द्वारका अर्थात गुजरात। पूछे चारों दिशा में 4 मठ का स्थापना किसने कराया था? चारों दिशा में 4 मठ का स्थापना ईश्वर ने, भगवान ने किया था। लेकिन जिनोर्धन ने पुनः स्थापित किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ है? केरल के कलादी नामक ग्राम में हुआ। केरल के कलादी नामक ग्राम।
और स्थानीय निकाय में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य ने किया है? गुजरात ने किया। और सरकारी नौकरी में हाल ही में सरकारी नौकरी में 35% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा किसने किया? एमपी किया। 35% महिलाओं को आरक्षण घोषणा किसने किया? एमपी किया। और एमपी में कुल जिलों की संख्या 53 जिला और एक नवीन जिला भी बने वर्तमान में 54। और राजस्थान सरकार द्वारा पहले 31 जिला थे, फिर 19 जिला बनाकर फिर टोटल जिलों की संख्या हुई 50। और राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कितने जिले बनाने की घोषणा किया? 3। और किस राज्य के द्वारा नवीन नए 4 जिला बनाने की घोषणा किया है? असम। 4 जिले बनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा? असम के द्वारा किया गया। और 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है। और यशोभूमि कहाँ है? द्वारका दिल्ली। और 17 सितंबर का माननीय नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। और उसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा योजना जो शुरुआत कब किया गया? 17 सितंबर। कर्मकार, लोहार और बढ़ई के लिए जो एक नवीन योजना बनाया है, राष्ट्रीय विश्वकर्मा योजना। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा अमृत पुरस्कार जो कितने व्यक्ति को सम्मानित करने की घोषणा किया है? 84। और संगीत नाटक एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। और संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1953। और उस साहित्य अकादमी अगर पूछेगा 54, ललित कला अकादमी 54, संगीत 53, साहित्य 54 और ललित भी 54। और सभी के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किसने किया है? भारत ने किया। और सुखोई विमान किसके द्वारा बनाया था? हेल के द्वारा। HA हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। और इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1940। और इस बार एशिया कप का आयोजन किस देश में हुआ है? श्रीलंका और यूएई। श्रीलंका और यूएई 8वीं बार कौन सा देश विजेता बना? भारत। और किस देश को हरा के? श्रीलंका को हराकर, बिल्कुल से। और किस राज्य सरकार ने नमो श्रीलंका और पाकिस्तान मैच नहीं होकर यूएई मैच हुआ था। श्रीलंका, ठीक है। पाकिस्तान की जगह श्रीलंका मत, क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक के कारण पाकिस्तान गया नहीं, इसलिए इसका आयोजन का हुआ श्रीलंका में हो गया। श्रीलंका, बिल्कुल से। और कहाँ स्थित शांति निकेतन के यूनेस्को के धरोहर 41वां धरोहर के रूप में मान्यता दिया है? पश्चिम बंगाल। और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल किस जिला में? वीरभूमि में। और शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत के किस प्रधानमंत्री की शिक्षा दीक्षा शांति निकेतन में हुआ था? इंदिरा गांधी। और भारत के किस फिल्मकार का शिक्षा दीक्षा जो शांति निकेतन में हुआ? सत्यजीत रे। और पैरा कमांडो बनने वाले भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन किसने बनाया? पायल छाबरा। पैरा कमांडो बनने वाला पहली भारतीय महिला आर्मी सर्जन कौन बने? पायल छाबरा। और ज्योतिरादित्य राव सिंधिया ने कहा उड़ान भवन का स्थापना किया है? न्यू दिल्ली में। वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य राव सिंधिया। और इस्पात मंत्री का कार्यभार किसके ऊपर सौंपा गया? ज्योतिरादित्य राव सिंधिया। और ज्योतिरादित्य राव सिंधिया का संबंध किस घराना से? सिंधिया राजघराना, ग्वालियर। और 1857 क्रांति में स्वदेशी अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाला कौन सा घराना था? सिंधिया। और सिंधिया घराने के बारे में किसने कहा था अगर सिंधिया मुझे नहीं साथ दिया होता तो 1857 क्रांति में ही भारत से अंग्रेज झोला झपेटा समेटकर चले जाता है? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। लॉर्ड कैनिंग इसीलिए सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन किए थे? सिंधिया घराना किया था। और अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों को अदला बदली की है? ईरान। और ईरान के किस महिला को इस बार जो शांति के नोबेल मिला है? नरगिस मोहम्मदी। ईरान के किस महिला को इस बार शांति का नोबेल मिला? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरुआत किया है? एमपी। अभी चर्चा में विषय नवीन योजना कौन ज्यादा चला रहा है? एमपी। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना कौन? सीएम द अर्न एंड लर्न, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, एमपी। 35% आरक्षण भी कौन दिया? एमपी ही दिया। और ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा गेंदबाज है? युजवेंद्र चहल। इसके 20 सितंबर के अकॉर्डिंग ओडीआई पर शीर्ष पे कौन सा है? युजवेंद्र चहल, जिसका संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। पूछे भारत का कौन सा क्रिकेट राष्ट्रीय शतरंज स्तर पर चैंपियनशिप भी है और क्रिकेट भी खेलता है? युजवेंद्र चहल राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप रह चुका है शतरंज।
और वैश्विक कौशल सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ। और किस राज्य ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया? उत्तर प्रदेश। और 29 जून के एक इंपोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्म दिवस मनाया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने एक भारत के लिए जो पंचवर्षीय योजना दिया था, कौन सा पंचवर्षीय? द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस दिए थे। और किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया का जर्सी का स्पॉन्सरशिप बनाए? एडिडास। और डायरेक्ट पूछेगा स्पॉन्सरशिप कौन बनाए? महिंद्रा। लेकिन जर्सी का पूछेगा तो वजह एडिडास। और एडिडास किस देश की कंपनी है? जर्मनी कंपनी है। और नाइक किस देश की कंपनी है? अमेरिका के। एडिडास जर्मनी के, नाइक अमेरिका के और वुडलैंड कनाडा के। और नाइक का नाइक जो वाक्य है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट किसका है? नाइक, जो किस देश कंपनी है? अमेरिका। और वुडलैंड जो कपड़ा भी बनाते हैं और जूते भी बनाते हैं वो किस देश कंपनी है? कनाडा कंपनी। बिल्कुल सही। और प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा में सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? उड़ीसा। और पूछे प्रेमा मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? उड़ीसा। और पूछे किसी राज्य की महिला जो किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली सन्नो देवी किस राज्य की बनी थी? हरियाणा। हरियाणा भी प्रथम थे और भारत में भी प्रथम थे। और यूटी खादर किस राज्य की प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? कर्नाटक। यूटी खादर जो कर्नाटक राज्य में विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम बने कौन? यूटी खादर। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी, जो सिवान से विधायक है, आरजेडी पार्टी के सदस्य अवध बिहारी चौधरी। और किस राज्य के कुलपति की नियुक्ति के लिए विनियमित करने हेतु विधेयक लाया है? हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुलपति की नियुक्ति के लिए विनियमित विधेयक कौन लाया है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन हो गए? मुख्यमंत्री हो गए। जो वर्तमान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का अन्य नाम से क्या नाम जाना जाता है? दीदी। और बंगाल के चुनाव में चर्चा में विषय कौन सा शब्द चर्चा में बना था? खेला होबे। हरियाणा सब इंस्पेक्टर में पूछा है कि खेला होबे दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त। और किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव का भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव को सम्मान मिला है? वेस्ट बंगाल। क्रिटेश्वर गांव को जो सर्वश्रेष्ठ गांव का जो पुरस्कार मिला किस राज्य में? बंगाल। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को अगले गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए हैं? अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और जो बाइडेन के संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी से? डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक पार्टी का संबंध है किसका? डोनाल्ड ट्रंप। और इस बार एशिया विश्व कप जो हो रहा है, एशियन विश्व कप जो आयोजन हो रहा है, एशियन गेम्स, जो चीन के किस शहर में होता है? हांगझो। और इस बार भारत के 2 ध्वजवाहक हैं, कौन कौन है? हरमनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं और खिलाड़ी भी है। और दूसरा लवलीना बोरेनहोगन जो मुक्केबाजी से और किस राज्य से? असम से। और एक असम के चर्चित धाविका हिमा दास को अन्य किस नाम जाता है? ढींग एक्सप्रेस। उनका जो गांव का नाम है ढींग है। और हरियाणा असम सरकार के द्वारा पुलिस में उसे कौन सा पद दिया गया था? डीएसपी। और एसपी जो मिला है किसको? हरभजन सिंह। पंजाब पुलिस के द्वारा किसे मिला है? हरभजन सिंह। और हरभजन सिंह किस पॉलिटिकल पार्टी से राज्यसभा में सांसद है? आम आदमी पार्टी, अर्थात आप। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? 26 नवंबर 2012। और कुछ आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? और आम आदमी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। संयोजक मतलब पार्टी का अध्यक्ष या सबसे बड़े नेता संयोजक कहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल है। और जो 6ठा राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी है। 3 को घटे, एक को जोड़ा है, आम आदमी पार्टी को जोड़ा है और 3 पॉलिटिकल पार्टी को हराया है।
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो असम के ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसका स्थापना 1925 में हुआ, और एक है नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी है अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसका प्रमुख नेता है शरद पवार, जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी छाप। 3 को हटाया और 1 को जोड़ा अर्थात वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6। कुछ राज्य के पॉलिटिकल पार्टी भी समाप्त किया जो राज्य स्तरीय, तो उसको उतना अंदर नहीं जाना हम लोग को। सिम्बैक्स किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है? भारत और सिंगापुर। जैसे इसको तोड़िएगा, एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया, और एम मतलब मेरीन और एक्स मतलब होता है एक्सरसाइज। सिंगापुर इंडियन मेरीन एक्सरसाइज अर्थात मतलब सिंगापुर भारत के नौसैनिक अभ्यास, संयुक्त नौसैनिक। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? असम। 4 नए जिला बनाने की घोषणा किसने किया? असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा को पूर्वोत्तर भारत का अमित शाह के नाम से भी जाना जाता है। और एक किस राज्य की विधानसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किया? असम। नवीन एक भवन बनाया, नवीन भवन जो बनाया गया है असम विधानसभा, जो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? ओम बिरला के द्वारा। और ओम बिरला वर्तमान में कहां के सांसद है? कोटा और बूंदी। और पूछेगा कि दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभापति एक ही राज्य के हैं अर्थात किस राज्य के हैं? राजस्थान। और राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। वो भी झुंझुनू जिला अर्थात राजस्थान के। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जो कोटा बूंदी क्षेत्र के सांसद हैं। और देखिए भारत में राजनयिक संबंध हाल के दिनों में G20 के बाद बिगड़ गए। किस देश से आता है? कनाडा के साथ। कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। कनाडा के क्योंकि खालिस्तानी आंदोलन को मांग कर रहे हैं उधर कनाडा, इसलिए भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अर्थात सितंबर महीना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? अर्लिन केली। महिला वर्ग में अर्लिन केली और पुरुष वर्ग में बाबर आजम। अर्लिन केली किस देश के? आयरलैंड का। और बाबर आजम पाकिस्तान का ऑलराउंडर है, बल्लेबाज, बिल्कुल से बल्लेबाज। और एक नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड है। नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड इस बार किसे मिला है? स्वाति नायक को मिला है। इस बार नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे मिला? स्वाति नायक। और अब नॉर्मल बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और नॉर्मल बोरलॉग को किस क्षेत्र में जो नोबेल मिला है? शांति क्षेत्र, बिल्कुल से शांति क्षेत्र है। और नदी उत्सव का 4था संस्करण कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ, बिल्कुल से दिल्ली में। और ई कैबिनेट बनने वाला 4था राज्य कौन है? त्रिपुरा है। और ई कैबिनेट बनने वाला 4था राज्य कौन है? त्रिपुरा। और पहला राज्य कौन हो जाए? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम। जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। पहला टीबी मुक्त राज्य कौन हो जाएगा? पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और किस देश के राष्ट्रपति जिर्जियो नेपोलिटानो का मृत्यु हो गया? इटली का। और इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी है, बिल्कुल से जॉर्जियो मेलोनी है। और ट्रेन दुर्घटना में मुआवजा की राशि कितने गुना कर दिया गया? 10 गुना कर दिया गया, बिल्कुल से 10 गुना कर दिया गया। और 451 करोड़ रुपए की लागत के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां रखा गया है? वाराणसी। और माता सीता के 251 फीट जो प्रतिमा जो कहाँ सीतामढ़ी बनाने की घोषणा किया? सीतामढ़ी में किया गया। और सीतामढ़ी माता सीता के जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। सीतामढ़ी बिहार में है, बिहार में सीतामढ़ी है। और दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग के पीछा छोड़कर कौन सा देश बन गया है? सिंगापुर। मतलब कि वहां कोई टैक्स नहीं लेगा। और भारत पूछे भारत प्रथम मुक्त बंदरगाह कौन है? कांडला जो किस राज्य में पड़ता है? गुजरात। और कांडला की प्रकृति कैसी है? ज्वारिया। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और एक मुगल सराय रेलवे जंक्शन है जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? मुगल सराय। और एशिया या दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, बिल्कुल से कर्नाटक।
और किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाने का घोषणा किया गया है? झारखंड में किया गया, बिल्कुल सही। और स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर। और स्मार्ट सिटी पुरस्कार भी कौन जीता है? इंदौर। और देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? एमपी। राज्य कौन है? इंदौर। राज्य कौन है? एमपी। और सिटी पूछेगा तो इंदौर, बिल्कुल सही, इंदौर हो जाएगा। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, बिल्कुल सही। और देश का 54वां टाइगर रिजर्व बनाने घोषणा किसे किया गया है? मध्य प्रदेश के दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। और रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? गढ़मांडला या मांडरा? गढ़मांडला या मांडला का। और रानी रूपमती का जन्म कहाँ की शासिका थी? मांडू का। और डायरेक्ट पूछेगा रानी रूपमती को बाज बहादुर से जोड़ा जाता है, जिसका संबंध किस राज्य से था? मांडू। देश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस कहाँ शुभारंभ किया गया? दिल्ली में किया गया, दिल्ली में किया गया। और विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। और 28 सितंबर 1907 में भारत के किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ है? भगत सिंह। और इस बार बीएसएससी सीजीएल में पूछा है कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ है? बंगा नामक गांव में, बंगा गांव जो पंजाब में पड़ता है, बंगा नामक गांव। और इस बार में 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिलेगा? वहीदा रहमान। और वहीदा रहमान लाइफ टाइम अचीवमेंट, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाला कितने क्रम की महिला होगी? 8वीं होगी, बिल्कुल से 8वीं। और भारत के कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया? 75। और ओडीएफ का पूर्ण रूप होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, अर्थात सोच मुक्त गांव। और पूछे भारत के कौन सा जिला पूर्ण रूप में सोच मुक्त बना है? वायनाड। जो वायनाड किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है, बिल्कुल से। और आईसीआई ने लोम्बार्ड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? संजीव मंत्री का। सितंबर माह का करंट समाप्त होगा, अगले रहेगा 1 से लेकर 15 अगस्त तक करंट रहेगी। और उसके बाद आप जो बामनी और दृष्टि में रहेगी, बामनी और विजयनगर और सूफी सिलसिला देख आएगा। होमवर्क रहेगा करंट अफेयर्स 1 से लेकर 15 अगस्त 2023। और दृष्टि में रहेगी होमवर्क में सूफी सिलसिला, धार्मिक आंदोलन, पेज ठीक है, पेज नंबर बता देते हैं। इसमें पेज नंबर आप जो है ना 23 से लेके इसके अकॉर्डिंग तक 23 से लेकर 30 तक आप देख लीजिएगा। मुगल वंश पूरा 23 से लेके 30 तक। मुगल पूरा। और उसमें अगस्त 2023 देख लीजिएगा। बंद कर दीजिए सूझिए।